पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जोशीमुखी के विवाह में विनय को निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं। माँ, तुम इस विवाह में शामिल नहीं हो सकती। अगर आप अनुमति दे दें तो मैं गोरा से खुल के सारी बातें कहूँ। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें जो करना है करना। तुम भी बिनोय के त्याग और समर्पण को गलत ही समझते हो। सब तय हो गया। कब का? अगले सोमवार का। राधा रानी, क्या हो रहा है? ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौसी, तुम हमेशा मुझ पर निगरानी क्यों रखती हो? निगरानी क्यों रखती हूँ? तुम्हें नहीं मालूम? ये जो खाना पीना छोड़ रखा है, दिन रात रोती हो, ये किसके लक्षण है? क्या मैं कोई बच्ची हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आती। मौसी, तुम कुछ भी नहीं समझती हो। तुम इतना गलत समझती हो कि तुम्हारे साथ इस घर में रहना मेरे लिए पल पल असह्य हो गया है। अच्छा, मैं गलत समझती हूँ तो फिर सही क्या है? तुम क्यों नहीं बताती? तो ठीक है, सुनो मौसी, मैंने गुरु से एक ऐसी बात पाई है जो मेरे लिए नई है और उसे ग्रहण करने के लिए मुझे बहुत शक्ति चाहिए मौसी। उसी का अभाव महसूस करती हूं मैं। और तुम्हारे साथ दिन रात झगड़ा करते करते मैं ऊब चुकी हूं मौसी। तुमने मेरे और गौरमोहन बाबू के रिश्ते को कितना विकृत करके देखा है। तुमने गौरमोहन बाबू को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। उनके बारे में तुमने जो कहा, जो सोचा, सब मिथ्या है। मेरे बारे में जो कहा सब गलत है मौसी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मौसी, गौरमोहन बाबू जैसे इंसान को नीचे गिराना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। क्यों कर रही हो तुम ये अन्याय मेरे साथ? हाँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राधा रानी, राधा रानी, कुछ खा लो बेटा। कोई बात नहीं, बाद में खा लेना। देखो बेटी, मेरी उम्र कुछ कम नहीं है। हिंदू धर्म में जो कुछ भी कहा गया है बचपन से मैं सुन चुकी हूँ और वही करते आई हूँ। तुम ये सब कुछ जानती नहीं, इसलिए वो तुम्हारे गुरु बनकर तुम्हें बहका रहे हैं। मैंने भी गौरमोहन बाबू की बातें सुनी है, उसमें असल कुछ नहीं है। ये शास्त्र भी उन्हीं का गढ़ा हुआ है। ये सब तो हम लोग समझ सकते हैं ना, जिन्होंने गुरु से उपदेश पाया है। राधा रानी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जब सही समय आएगा तो मेरे जो गुरुजी हैं, जो गोरा जैसे नकली नहीं है, वो तुम्हें मंत्र देंगे। डरो मत, मैं तुम्हें हिंदू समाज में खींच लाऊंगी। अरे ब्राह्मण समाज में थी तो क्या हुआ? वो बात जानेगा कौन? तुम्हारी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है तो क्या, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बड़ी दिखती है, और तुम्हारी जन्म पत्री थोड़ी ना कोई देखेगा। जब पैसा है तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, सब चल जाएगा। अरे केवट का बेटा कायस्थ बन गया है,
ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हिंदू समाज में तुम्हें ऐसे सद ब्राह्मण के घर में मैं पहुंचा दूंगी कि किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए इस गुरु की साधना में यूं रो रो के मरने की कोई जरूरत नहीं है। जो मर्जी आएगा। सोमवार को लोलिता का ब्याह है। हाँ, इस बार तुम्हें बुला ना सका। क्यों बाबा? बाबा तुम्हें लगता होगा ना कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है। हाँ, इसलिए तुमसे अनुरोध कर कर तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। ऐसी बात नहीं है बाबा। मेरे मन के अंदर जो भी चल रहा है ना, मैं वो सारी बात आपको बताना चाहती हूँ। पर पिछले कुछ दिनों से आपसे भेंट ही नहीं हुई, इसलिए बाबा मैं आज खुद ही आ गई आपसे मिलने। पता है बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन के अंदर जो चल रहा है वो बात आपको समझाने की क्षमता मुझ में नहीं है। डर लगता है बाबा कि कहीं कुछ गलत ना कह जाऊं। कुछ चीजों को स्पष्ट करना इतना आसान नहीं होता बेटा, समय लगता है। सुचरिता, तुमने किसी भी चीज के भाव को समझा, उसका अनुभव भी करती हो, लेकिन उसका आकार प्रकार अभी तुम्हारे सामने स्पष्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है बाबा। लेकिन बाबा, ये जो अनुभूति है ये कितनी प्रबल है, मैं आपको नहीं समझा सकती। ऐसा लगता है बाबा जैसे कोई नया प्राण मिला है मुझे, नई जिंदगी मिली है, एक नई चेतना मिली है मुझे। और मैंने अपने आप को इस रूप में, इस ढंग से पहले कभी नहीं देखा बाबा। अपने देश के अतीत और भविष्य में पहले मैं कोई संबंध नहीं बना पाई थी बाबा, पर अब मुझे समझ में आता है कि ये संबंध कितना बड़ा और कितना प्रबल है। और जैसे मैं अपने रग रग में महसूस कर सकती हूँ इस चीज को। बाबा, मैं पहले तो कभी नहीं कह सकती थी कि मैं हिंदू हूं, पर अब जैसे मेरा मन बिना झिझक जोर दे के ये कहता है बाबा कि हाँ, मैं हिंदू हूं। और मुझे बहुत खुशी होती है बाबा ये कहने में। बाबा, आप ही एक बात बताइए कि मैं अपने आप को अपने देश और अपनी जाति से विच्छिन्न करके एक शूद्र मनुष्य क्यों मानूं? मैं ये क्यों ना मानूं कि मैं हिंदू हूं? मतलब ये तुम मुझसे पूछना चाहती हो कि मैं अपने आप को हिंदू क्यों नहीं कहता? वैसे उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। दरअसल हिंदू मुझे हिंदू नहीं मानते, और जिस धर्म विचार से मेरा मत मिलता है वो लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते। मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ा कारण नहीं है। राधा, कारण इसके मूल में है। दरअसल हिंदू समाज में प्रवेश पाने का कोई द्वार नहीं है बेटा, खिड़की झरोके हो सकते हैं। हिंदू समाज समूची मानव जाति का समाज नहीं है। केवल वही हिंदू हो सकता है जो देव योग से हिंदू परिवार में जन्म ले। पर ये तो सभी समाज में है बाबा। नहीं, बड़े समाज में ऐसा नहीं है। जैसे इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म का सिंह द्वार बहुत बड़ा है। इस्लाम धर्म हमेशा से मानव जाति का धर्म है। ईसाई धर्म, उसमें समस्त मानव जाति का स्वागत है। बाकी ईसाई धर्म से जुड़े हुए और धर्म भी इसी नियम का पालन करते हैं। जैसे राधा, मैं अंग्रेज बनना चाहूं तो मैं इंग्लैंड में जाकर उनके नियमों के हिसाब से जी लूं। और हाँ, इसके लिए मुझे ईसाई धर्म की दीक्षा लेने की भी आवश्यकता नहीं। अभिमन्यु व्यू में घुसना जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। हिंदू धर्म ठीक उसका उल्टा है राधा। हिंदू धर्म में प्रवेश का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन बाहर जाने के हजारों रास्ते हैं।
पर हिंदू समाज तो आज भी बरकरार है बाबा। राधा, समाज का शय पहचानने में समय लगता है। राधा, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार अपने आप को अंतर्मन से समर्पित कर पुनः विचार करो। देखना बेटा, धीरे धीरे सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। और उस सर्वशक्तिमान को समाज और देश से तुलना कर कर छोटा मत करो। मैं तो अपने आप को उसमें एकाकार कर देना चाहता हूं, अपने आप को समर्पित कर कर उस परम सत्य के सामने निछावर कर देना चाहता हूं, जिससे कि मैं देश के प्रत्येक व्यक्ति से सहज और सच्चा हो सकूं। बाबा, हाँ, आपकी प्रार्थना का समय हो गया है। मैं आपको घर छोड़ दूं? चलो। आइए। बाबूजी, आपकी चिट्ठी आई है। बेटा पढ़ना जरा। ब्राह्मो समाज से आइए बाबा। हाँ, पढ़ो। माननीय, आपने अब्राह्मो पद्धति से कन्या के विवाह की अनुमति दे दी है और उस विवाह में स्वयं भी योग देने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसी अवस्था में ब्राह्मो समाज आपकी अपनी सदस्य श्रेणी में किसी तरह नहीं रख सकता। आपको अपनी ओर से कुछ कहना हो तो आगामी रविवार से पहले आपका पत्र कमेटी के पास पहुंच जाना चाहिए। उस दिन विचार करके बहुमत से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नीचे सब सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। आओ बेटा, अंदर चलो। राधा, अब तुम अपने घर जाओ। मुझे कुछ काम है, वो पूरे कर लेता हूं। कल तुम्हारे घर आऊंगा। जी बाबा। कैसे हो तुम लोग? दीदी, क्या आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? इधर। ललिता का विवाह मुझको ही संपन्न करना होगा। इस समय ईश्वर से मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है कि वो मुझे सभी समाजों के आश्रय से बाहर निकालकर केवल अपनी चरणों में स्थान दे। परेश चंद्र भट्टाचार्य। अच्छा बख्तियार, तू बड़ा होकर क्या बनेगा रे? स्कूल मास्टर। हाँ, तब तो बहुत काम है हम दोनों भाई बहन को करने के लिए। दोनों साथ मिलके करेंगे। क्यों? अपने प्राणों को देकर भी ना इस देश को बड़ा करेंगे। वैसे बड़ा क्या करेंगे रे इस देश को?
इस देश जितना बड़ा और है ही कौन। अपने प्राणों को ही बड़ा करना है। कुछ समझा? हाँ। अच्छा बख्तियार, हमारा देश, हमारी जाति ये कितनी बड़ी है ये तुझे पता है? कैसे समझाऊं तुझे? देख, हमारा देश ना एक आश्चर्य है। तुझे पता है हमारे देश में कितने हजारों वर्षों से विधाता का ये आयोजन रहा है कि हमारे देश को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित करें। और इस आयोजन में भिन्न भिन्न देश के लोगों ने पता नहीं कहां कहां से आकर अपना योगदान दिया है। हमारे देश में कितने महर्षि जन्मे हैं, कितने महावाक्य उच्चारित किए गए हैं, कितने कितने महाकाव्य लिखे गए हैं, कितनी महान तपस्याएं हुई हैं और कितने महायुद्ध हुए हैं। हमारे देश ने ना धर्म को देखने के कितने अलग अलग रास्ते दिए हैं। सामाजिक समस्याओं के और जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनके कितने सारे सुझाव दिए हैं हमारे देश ने। ऐसा है हमारा देश। तू इस देश को ना बख्तियार और महान बनाना, और भूल करके भी इसकी अवज्ञा मत करना। मैं जो तुझे कह रही हूं तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना। वैसे मेरा यह कहना गलत है कि तू कुछ नहीं समझ रहा, पर बख्तियार मेरी इस बात को आगे चल के याद रखना। तू एक बहुत महान देश में पैदा हुआ है। अपने सच्चे हृदय से इस देश पर श्रद्धा करना और मन लगाकर पूरी भक्ति से इस देश का काम आगे करते रहना। दीदी, तुम क्या करोगी? मैं भी यही करूंगी। तू मेरा साथ देगा ना? हाँ। बड़ा होकर जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं... नहीं रे बख्तियार, हम दो भाई बहन को ना इस काम के लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है। तुझे पता है किस चीज की जरूरत है? सिर्फ श्रद्धा, भक्ति और प्राण की। समझा? सुचरिता, ओ माँ, आओ। खुश रहो बेटी, खुश रहो। सतीश बाबू। सतीश, जरा मौसी को बुला ला। बोल गौर मोहन बाबू की माँ आई है। ठीक है। आओ माँ, बैठो। बेटी, तुमसे सलाह करने आई हूँ। तुम्हारे सिवा और कोई दिखता भी तो नहीं है। हाँ तो बोलो ना माँ। वो बिनोय कह रहा था कि ब्याह उसके घर से हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे कौन सा बड़ा नवाब है कि हमारी लड़की सीधे उसके घर में जाकर उससे ब्याह करेगी। बेटी, मैंने एक मकान तय किया है, जरा पौरेश बाबू से कहकर उन्हें राजी करा लेना। हाँ माँ, वो तो मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और हाँ बेटी, तुम्हें वहां जाना है। देखो, सोमवार को उन दोनों की शादी है। बस 3-4 दिन ही रह गए हैं। सब काम उसी में निपटाना है ना। समय बिल्कुल नहीं है जी। मैं अकेली सब कर लेती, लेकिन अगर तुम शादी में शामिल नहीं होगी ना तो बिनोय को बहुत दुख लगेगा। देखो, वो खुद तुमसे कहेगा नहीं, मेरे सामने भी उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया, पर इसी से मैं जानती हूँ उसे बहुत कष्ट होगा। और तुम अगर शामिल नहीं होगी तो लोलिता को भी तो दुख लगेगा ना। जी, लेकिन माँ, क्या तुम इस ब्याह में शामिल हो पाओगी? सुचरिता बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? शामिल होना कैसा? मैं कोई पराई हूँ जो उसके ब्याह में शामिल होंगे? अरे बीनू मेरा अपना है, सब कुछ मुझे ही तो करना है। लेकिन हाँ, मैंने बिनोय से कह दिया कि ब्याह वाले दिन मैं उसकी कोई नहीं। भाई, मैं तो कन्या पक्ष की हूँ। वो मेरे घर आएगा और लोलिता को ब्याह ले जाएगा। पर माँ, इस सब से तुम्हें लेकर कोई हंगामा तो खड़ा नहीं होगा ना? हो सकता है बेटी, हंगामा तो होता ही रहता है। चुपचाप सह लेने से कुछ दिन में सब शांत हो जाता है। अरे दीदी, कैसी हो? हाँ, इतने दिनों से तुम आई नहीं, कोई खबर तक भी नहीं ली। सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी भांजी को लेने आई हूँ। सोमवार को लोलिता की शादी है ना।
देखो, ये सब मामलों में मैं नहीं पढ़ सकती। नहीं बहन, मैं तुम्हें आने को नहीं कह रही हूँ, और इसकी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं बराबर इसके साथ रहूंगी। देखो, मैं तो साफ कहती हूँ कि राधा रानी सबको खुद कहती है कि वो हिंदू है और हिंदू धर्म के प्रति उसकी मति गति भी फिर रही है, और अगर उसे हिंदू समाज में आना है तब तो उसे थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। वैसे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन वो मैं संभाल लूंगी। लेकिन अब से कुछ दिन उसे संभल के पाँव रखना चाहिए ना। तुम तो हिंदू घर की औरत हो, तुम्हें तो सब समझ आती है। तुम किस मुंह से ये बात कह सकती हो भला? अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या उसे शादी में जाने देती? क्या तुम्हें ये चिंता नहीं होती कि उसकी शादी कैसी होगी? नहीं नहीं, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। अगर इसे आपत्ति हो तो। मुझे तुम लोगों की कोई भी बातें समझ नहीं आती। तुम्हारा ही बेटा तो उसे हिंदू धर्म के प्रति खींच रहा है, और तुम अचानक कौन से आसमान से टपक पड़ी